अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हैकिस्तानी साइबर चैनल के ऊपर खुशामदीद। माय नेम इज़ रोमेसा वसी। ओके। एंड मैं आज आप सब लोगों को वीपीएन के बारे में बताऊंगी। वीपीएन वो जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। तो आज हम वीपीएन के बारे में जानेंगे कि वीपीएन का इंटरनेट एक्टिविटी पर सेफ रखने के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब इंटरनेट अगर आप चाहते हो कि यार सेफ रखो, आपका आईपी एड्रेस एनोनिमस रहे, तो इसके लिए वीपीएन कितनी कितनी ज़्यादा अहम चीज़ है। ठीक है। आज हम इसकी वर्किंग को भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वीपीएन है क्या। वीपीएन एक सिक्योर टनल है जो कि आपकी एक्टिविटीज को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। ये काम कैसे करता है मैं बताती हूँ। जैसे कि ये आपकी डिवाइस है। ठीक है। मानो कि आपकी डिवाइस है। सही है। और ये है गूगल का सर्वर। ठीक है। ये है गूगल का सर्वर है। सही है। और ज़ाहिर सी बात है डेटा पैकेट अगर आपने गूगल के सर्वर को अपने पर्सनल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजी गूगल तक। ठीक है। तो पहले ये आपके राउटर तक जाएगा। ठीक है। आपके पर्सनल कंप्यूटर से लेके आपके आपके जो है आपके राउटर तक जाएगा। फिर राउटर से वो आईएसपी तक जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बाद वो गूगल सर्वर तक जाएगा। ठीक है। तो अब ये जहां जहां से भी गुजरा है आपका जो आईपी एड्रेस है वो हैकर देख सकता है। आपके डेटा का जो यानी कि आपका जो डेटा पैकेट है उसका जो आईपी एड्रेस है, आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका आईपी एड्रेस देख सकता है। वो विजिबल होगा, कोई भी देख सकता है ना वो। ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका आईपी एड्रेस कोई ना देखे, आप कोई भी काम कर रहे हो वो आप एनोनिमसली करते रहो। ठीक है। तो इसके लिए वीपीएन है। ठीक है। वीपीएन। अब वीपीएन क्या करेगा। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। आप अगर उसको अपने कंप्यूटर के जरिए से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो, एक्सटेंशन के जरिए से करते हो कनेक्ट। सही है। या आपने अपने पीसी से इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया ना तो वीपीएन ने एक एनोनिमस आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। इसने क्या किया, एक एनोनिमस आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जो आपके असली आईपी एड्रेस, एक्चुअल आईपी एड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट था। टोटली डिफरेंट था। ठीक है। अब इस तरह करके आपका असल आईपी एड्रेस छुप गया। अब आप कोई भी काम कर रहे हो वो आपका जो है ना राउटर, ना आईएसपी, ना गूगल का सर्वर कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है। वीपीएन ने आपका आईपी एड्रेस ही हाइड कर दिया, साथ में उसने डेटा को भी इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि कोई भी नहीं पढ़ सकता वो डेटा। ठीक है। तो ये वीपीएन इस तरह काम करता है। सही है। मैंने जैसे आप लोग को बताया ना वीपीएन किस तरह करके आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है और आपके कनेक्शन को सिक्योर करता है। आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका आईपी एड्रेस हाइड है, ठीक है, आपको कोई भी नहीं देख सकता। सही है। आपके एक्चुअल आईपी एड्रेस को कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है। अब जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है, और आप जो है यूएसए का भी वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगापुर का भी वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हो एक्सटेंशन लगा के। ठीक है। तो फिर वो आपकी जो जैसे वेब ब्राउजर है ना, तो आपकी आपकी जो करंट आईपी लोकेशन है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि वो यूएसए की शो होगी। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि वीपीएन का इस्तेमाल की होता है। वीपीएन का इस्तेमाल प्राइवेसी, ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए होता है। ठीक है। हैकर से प्रोटेक्शन के लिए होता है। पब्लिक वाईफाई अगर सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और एक्सेस ब्लॉक कंटेंट। ठीक है। एक्स्ट्रा का जो कंटेंट होता है उसको ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हो, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। जो मेन पर्पस होता है ना वो वीपीएन का वो यही होता है, आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। उसके बाद वीपीएन की टाइप्स की बात करते हैं। वीपीएन की दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक होती है रिमोट एक्सेस वीपीएन और एक होती है साइड टू साइड वीपीएन। ठीक है। रिमोट एक्सेस वीपीएन होती है, ये वीपीएन आपको अपने ऑफिस या प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। ठीक है। आप अपने अपने ऑफिस या प्राइवेट मतलब ऑफिस से आप कनेक्ट हो सकते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन से। ठीक है। ऑनलाइन आप कनेक्टेड हो सकते हो अपने ऑफिस से, अपने घर बैठ के आप अपने ऑफिस से कनेक्ट हो सकते हो। और साइड टू साइड वीपीएन क्या होती है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पे काम करता है। साइड टू साइड वीपीएन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर काम करता है, यानी एक ऑफिस मानो कि कराची में, दूसरा ऑफिस लाहौर में। ठीक है। तो आप साइड टू साइड वीपीएन लगा के आप इसमें कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक है। वीपीएन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वीपीएन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, यानी कि आप एनोनिमस हो जाते हो, आपका आईपी एड्रेस हाइड हो गया तो आप एनोनिमस हो गए। ठीक है, आईपी एड्रेस हाइड करके ये आपको एक और आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, सिर्फ हाइड नहीं करता, जियो अनब्लॉकिंग। ठीक है, इंटरनेट पे होने वाली एक्टिविटीज को अनब्लॉक कर देता है, और सेफ ब्राउजिंग, आपको एक प्रॉपर और सेफ ब्राउजर इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल निकाली थी, और वो मैंने ये निकाली थी कि किस तरह जो है अगर कोई सेशन हाईजैकिंग कर रहा है, ठीक है, तो किस तरह आप लोग वीपीएन लगा के उससे सेव हो सकते हो, बच सकते हो। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि सेशन हाईजैकिंग क्या होती है, या सेशन हाईजैकिंग का जो दूसरा नाम होता है वो कुकी हाईजैकिंग भी होता है। ठीक है, तो कुकी बेसिकली आपकी एक लॉगिन आइडेंटिटी होती है। जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो सर्वर एक सेशन कुकी दे देता है। ठीक है, तो अगर कुकी कोई चुरा ले तो वो तुम्हारी अकाउंट में बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है। इसको हम कहते हैं कुकी हाईजैकिंग। अगर कोई आपकी कुकी चुरा ले, कि आपकी लॉगिन आइडेंटिटी होती है, यानी कोई आपकी लॉगिन आइडेंटिटी को चुरा ले, तो आपके अकाउंट में से पासवर्ड को बिना लॉगिन किए तो वो पासवर्ड के बिना लॉगिन हो सकता है। ठीक है, अब कुकी हाईजैकिंग कैसे होता है? ठीक है, मैंने आपके लिए बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल निकाली है कुकी हाईजैकिंग की। तो कुकी हाईजैकिंग कैसे होती है? कुकी हाईजैकिंग ऐसे होती है कि हैकर तुम्हारे सेशन कुकी को कैप्चर करता है। ठीक है, सबसे पहले हैकर क्या करेगा, हम बात कर रहे हैं कुकी हाईजैकिंग की। ठीक है, तो हैकर सबसे पहले क्या करेगा, तुम्हारे सेशन कुकी को कैप्चर करेगा। सबसे पहले वो सेशन कुकी को, मैंने कुकी को बता दिया था आपकी जो लॉगिन डिटेल्स होती हैं। ठीक है, आपका आईडी पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो वो सबसे पहले सेशन कुकी को कैप्चर करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, पब्लिक वाईफाई या स्निफिंग से वो तुम्हारे अकाउंट को अपनी डिवाइस से ओपन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, स्निफिंग करेगा पब्लिक वाईफाई या स्निफिंग के जरिए से। ठीक है, आपके डेटा सेशन हाईजैकिंग होती है एक टूल के जरिए से जिसका नाम होता है वायरशार्क। ठीक है, ये लिनक्स का एक टूल है। इसके जरिए से वो आपके डेटा पैकेट्स को कैप्चर करेगा। ठीक है, डेटा पैकेट्स को कैप्चर करेगा, ये यूं कहोगे वायरशार्क के जरिए से सेशन हाईजैक करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना एक सिनेरियो आता है, इसको हम देखते हैं कि तुम एक पब्लिक वाईफाई में बैठी हुई हो, ठीक है, और हैकर भी उसी नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, आप पब्लिक वाईफाई के ऊपर बैठे हुए हो, पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, और हैकर भी वही यूज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अटैकर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो वाईफाई स्निफिंग का टूल इस्तेमाल करेगा, वाईफाई स्निफिंग टूल वायरशार्क का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारी वेबसाइट ट्रैफिक कैप्चर करेगा, तुम्हारी वेबसाइट्स पर से ट्रैफिक को कैप्चर करेगा, पैकेट में से सेशन कुकी निकाल लेगा। उसके बाद इंजेक्टेड कुकी अपने ब्राउजर में डालेगा और तुम्हारे अकाउंट बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार हम बचे कैसे, हम सेशन कुकी या सॉरी कुकी हाईजैकिंग बोलो या सेशन हाईजैकिंग बोलो, बात ही है ये, तो हम भाई सवाल आता है कि सेशन हाईजैकिंग से बचे कैसे, हाउ टू प्रिवेंट। तो इसका इलाज है वीपीएन। वीपीएन पूरी इंटरनेट ट्रैफिक को इंक्रिप्ट कर देता है। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वीपीएन क्या करेगा, सही, जब अटैकर पैकेट्स को स्निफिंग करता है तो उसको कुछ ऐसे गार्बेज में डेटा मिलता है। तो वीपीएन इंक्रिप्शन रिड्यूसेस द सक्सेस रेट ऑफ कुकी हाईजैकिंग अटैकिंग टू द नियरली जीरो। तो आप वीपीएन लगा के कुकी हाईजैकिंग से बच सकते हो। इस वजह से मैंने आप लोगों को कुकी हाईजैकिंग की एग्जांपल दी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही है, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर किसी का कोई सवाल है से तो मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल।